Hello and welcome to all of you once again in learning classes Blue Bells Evergreen Academy ताजपुर बहराइच। आप देखिएगा आर्टिकल्स, आज की क्लास है आर्टिकल्स। टेंस चल रहा था, उसको भी थोड़ी देर बाद डालेंगे, लेकिन उससे पहले आर्टिकल्स देखिए जो कि आपके बड़े एग्जाम्स के लिए, बड़े एग्जाम जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनके लिए बेहद ही ज़रूरी होता है, और आपके छोटे एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। और उसके अलावा जो आपकी बेसिक नॉलेज है ना, उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करती है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, एक एक कंसेप्ट को ध्यान दीजिएगा। अगर एमके सर से भी आप नहीं सीख पाए तो कभी नहीं सीख पाओगे। ओके, आर्टिकल्स आज सेट कर लीजिए यहाँ पर कि आज के बाद कभी भूलना नहीं है। ओके, ध्यान दीजिए जो फिलहाल लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देखिए ये EIOU आपको पता ही है, वॉवेल्स है। ओके, और ये भी पता है आपको कि वॉवेल्स के साथ ये एन का यूज होता है। छोटे छोटे बच्चे बता सकते हैं, LKG UKG फर्स्ट के बच्चे बता सकते हैं कि वॉवेल्स ये EIU के साथ एन यूज होता है, और बाकी जो 21 कॉन्सोनेंट्स हैं बचेंगे उसमें इंग्लिश अल्फाबेट में, उसके साथ में ये यूज होना है। ओके, उसके साथ साथ आपका परिचय कराते हैं हिंदी के स्वर से, हिंदी का स्वर आ से आ तक, और बाकी व्यंजन का से ज्ञा तक का होता है। अच्छा, इनका उससे क्या मतलब है इंग्लिश से? हिंदी का स्वर व्यंजन इंग्लिश के स्वर व्यंजन से क्या मतलब रखता है, वो बस कुछ ही सेकंड्स में आपको बताएंगे कि क्या संबंध रखता है। सबसे पहले नॉर्मली आप जानिए कि इसका यूज कहाँ करते हैं आप और किस तरीके से करते हैं। जो यूज आप अभी तक करते आ रहे हैं उसके हिसाब से देखिए। आगे यहाँ क्या है? बी है, बी है, क्या लगा देंगे? ये लगा देंगे, क्योंकि बी क्या है? कॉन्सोनेंट है, ये लगा दिया। ये है इसके आगे, ये क्या है? वॉवेल से लगा हुआ है, एन लगा देंगे। ओके, जी है, और जी क्या है? कॉन्सोनेंट्स में आता है, तो इसके आगे ये लगा देंगे। और इसके आगे ओ आ रहा है, और वो वॉवेल्स में आता है, इसीलिए इसके आगे क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। उसके बाद ई है, ई वॉवेल्स है, तो इसके लिए क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। उसके बाद बी है, बी क्या है? क्या है बी? कॉन्सोनेंट है ना, वॉवेल्स तो है नहीं। वॉवेल्स ये EIOU, ये अगर कहीं भी आ रहे हैं तो उनके साथ में आपको एन लगाना है। ओके, बाकी जितने कॉन्सोनेंट हैं उन सब के साथ ए लगाना है। ओके, तो इनके साथ आप क्या लगा देंगे? अब आप कहेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात बता दी, ये तो हमको आता ही है। बिल्कुल आता होगा, छोटे छोटे बच्चों को आता है, लेकिन अगर हम पूरी क्लास पढ़ा रहे हैं तो जरूर उसमें कोई ना कोई पॉइंट होगा। ओके, तो ध्यान देना। इसके अगले कॉन्सेप्ट नंबर 1 और कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आते हैं। देखिए आगे यू है ना, और यू किस में आता है? वॉवेल्स में आता है, एन लगा दिया। यू वॉवेल्स में आता है, वॉवेल्स में हमने बताया क्या होता है? एन लगता है। ओके, एन लगा दिया। ई वॉवेल्स में आता है, एन लगा दिया। एम कॉन्सोनेंट आता है, इसके साथ ए लगा दिया। यहां एम कॉन्सोनेंट्स है, ये लगा दिया। यू वॉवेल्स है, एन लगा दिया। यू क्या है यहाँ पे? वॉवेल्स है, एन लगा दिया। आपके हिसाब से सही है, लेकिन यहां से लेकर और यहां तक ये पूरा गलत है। जानते हैं क्यों? इसीलिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 बता रहे हैं। ध्यान देना है कि पॉइंट पे ध्यान देना कि क्यों गलत है। एक बार अगर सेट कर लिया यहां ना तो दोबारा नहीं भूलोगे। ओके, देखिए क्यों गलत है। यहां देखिए, इसको हम लिखा रहने देते हैं, और यहां से आप देखिए, जब किसी भी वर्ड का आप अगर उच्चारण करते हो तो उसका जो उच्चारण शब्द है, जो पहला शब्द है, वो स्वर होना चाहिए, वो स्वर होना चाहिए। ओके, जैसे अभी हम कह रहे थे और के आगे हमने लगाया था एन,
तो जब आउल हम लिखेंगे आउल, तो इसका जो पहला अक्षर है वो स्वर ही आया था। अगर चलिए ये अगर नहीं समझ में आ रहा है, आप ये हिंदी का स्वर व्यंजन अभी हमने लिखा था, हिंदी का अगर स्वर आ रहा है तो ही एन लगेगा, और इंग्लिश का अगर व्यंजन आ रहा है तो वहां पर ए लगेगा। अब देखिए, अब जब आप यूनिवर्सिटी को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? यू, यू, चलिए पहला अक्षर मान लीजिए, टाइम लग जाएगा ज्यादा। यू, यूनिवर्सिटी लिखेंगे ना, तो या। अब बताइए, या स्वर है या व्यंजन है? या व्यंजन में आता है ना, तो इसीलिए यहां पर हम क्या लगा देंगे? ये लगा देंगे। ध्यान से देखना, यूनाइटेड क्या लिखेंगे? यू, यू यानी या आया। अब या स्वर है कि व्यंजन है? व्यंजन है ना, और हमने बताया कि व्यंजन के साथ में क्या लगाएंगे? ये लगाएंगे। ओके, व्यंजन के साथ क्या लगाएंगे? ये लगाएंगे। ठीक, तो यहां हम क्या लगा देंगे? यूनाइटेड के साथ में ये लगा देंगे। इसको आप लिखेंगे यूरोपियन, यूरोपियन, या आया। या क्या है? हिंदी का स्वर है कि व्यंजन है? व्यंजन है ना, तो व्यंजन है तो क्या लगाएंगे? ये लगाएंगे। तो यहां पे क्या लग जाएगा? ये लग जाएगा। अब देखिए यहां पे एमपी आ रहा है। अब आप दिमाग लगाएंगे कि ये ई आई ओ यू है, तो क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। और यहां एमपी आप देखेंगे एम कॉन्सोनेंट है, उठा के तुरंत ये लगा देंगे, और जैसे ये लगाएंगे गलत हो जाएगा। देखिए, जब कहेंगे कि वो एक एमपी है, जब कहेंगे आप कि वो एक एमपी है, तो इसको एमपी ऐसे बोलेंगे ना, एमपी ऐसे बोलेंगे। तो ये जो आगे का अक्षर है क्या है? हिंदी का स्वर है कि नहीं है? है ना, तो हिंदी का स्वर अगर आ रहा है तो यहां पे क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। स्वर हिंदी का आना जरूरी है। ओके, हिंदी का स्वर आना जरूरी है। अगर प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में अगर हिंदी का व्यंजन आ रहा है तो उसके आगे ही ये लगाएंगे। ओके, दूसरा एमएलए, आप ये हम देखकर तुरंत कहेंगे यहाँ ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के साथ ये लगता है, गलत हो जाएगा तुरंत। ओके, यहां क्या करेंगे? आप ऐसे लिखेंगे ना, एम एल ए, एमएलए बोलेंगे ना, वो है एक एमएलए है, ही इज एन एमएलए, क्योंकि ये ए है, ये किसमें आ रहा है? स्वर में आ रहा है, इसलिए यहां पे क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। ओके, ये क्या है? यूएसए, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यू यानी ये अक्षर कौन सा आया? या आया ना, या आया। या क्या है? व्यंजन है, हिंदी का व्यंजन है, इसीलिए क्या लगाएंगे? या ये लगाएंगे। ओके, उसके नीचे अम्ब्रेला। अब कहोगे सर इसको क्यों नहीं काटा? जब सब यहां यू सब यू के साथ में मतलब जो लगाया आपने उसको काट दिया, एन लगाया उसके सामने काट दिया, और इसको क्यों नहीं काटा? अम्ब्रेला आप लिखिए ना, अम्ब्रेला आप यहां लिखिए, अम्ब्रेला। आ, पहला अक्षर क्या आया? आ, और आ क्या है? स्वर है, तो इसीलिए स्वर के साथ में एन लगना जरूरी है, इसीलिए इसके साथ में एन लगा, इसीलिए अम्ब्रेला का नहीं कटा, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 था। फिर से देखिए एक बार, अगर हिंदी का स्वर आगे आ रहा है उच्चारण में, तभी उसके साथ एन लगेगा। अगर उच्चारण में आगे हिंदी का अगर व्यंजन आ रहा है तो उसके साथ में ये लगेगा। ओके, स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं। ओके, कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे आते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे आइए, और याद रखना कॉन्सेप्ट नंबर 3 को बहुत बारीकी से देखिएगा। ओके, क्योंकि जिसने लूसेंट की ग्रामर बहुत ही डीपली पढ़ी होगी वही इसको बता सकता है, वरना वो कहेगा कि ये रूल मेरे समझ में नहीं आया या फिर ये गलत है। ओके, ध्यान देना। ऑनेस्ट पर्सन, अब आपने एच देखा, ओके, एच आगे लगा होने के बावजूद, अब आपके अनुसार तो ये लग जाना चाहिए, सॉरी, आपके अनुसार क्या लग जाना चाहिए? ये लग जाना चाहिए, क्योंकि एच क्या है?
कॉन्सोनेंट है ना, और पढ़ने में भी एच हा आता है, लेकिन इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन, अगर आप शुद्ध प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे हैं तो आप आर्टिकल्स ये एंड दैट का सही यूज, खासकर ये और एंड का सही यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, इसको जब हम पढ़ते हैं तो इसको ये हॉनेस्ट नहीं होता है, बहुत से बच्चे इसको हॉनेस्ट पढ़ते हैं ना, अब इसके प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से तो यही लग जाएगा, लेकिन इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पर्सन, ही इज ऑनेस्ट पर्सन। अब ये ऑनेस्ट पर्सन या एन ऑनेस्ट पर्सन, अब आप इसको देख सकते हैं, बड़ा आ क्या है, हिंदी का स्वर है, हमने बताया अगर हिंदी का स्वर आगे आ रहा है तो आप एन लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। नहीं समझ में आया, ये आगे एच लगा होने के बावजूद इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन है ऑनेस्ट, और ऑनेस्ट में आगे आ रहा है आ। ओके, और हमने बताया कि अगर हिंदी का स्वर अगर आगे आ रहा है, हिंदी का स्वर अगर आगे आ रहा है तो एन लगाएंगे। ओके, ऑर्स, ठीक उसी तरीके से जैसे इसका प्रोनाउंसिएशन है ऐसे इसका है ऑर्स, ऑर्स, घंटे। ओके, तो यहां पर भी हम ये ना लगा करके एन लगाएंगे। पता चल गया ना क्यों लगाएंगे। ठीक, सबसे बड़ा फैक्ट देखिए, यहां पे लिखा है हाफ, अब इसके और इस एच को देखकर, इस एच को देखकर आपके मन में ख्याल आया होगा कि यहां भी हम क्या लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ये लगा देंगे या एन, मतलब सॉरी एन लगा देंगे क्योंकि यहां लगा है। बिल्कुल लगा दोगे, एन ही वहां पर लगेगा, लेकिन देखिए कंसेप्ट समझिएगा, इसको पढ़ेंगे तो हाफ ही, इसको हम पढ़ेंगे तो हाफ ही। अब जब पढ़ेंगे हाफ तो आगे आ रहा है हाफ, तो हम बताओ एन कैसे लगा देंगे, एन तो लगेगा, डेफिनेट है एन लगेगा, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे हाफ है और हाफ का उच्चारण भी हा है आगे, फिर भी एन लगेगा, क्यों? डीप नॉलेज करना लूसेंट ग्रामर से जाकर, इसका कुछ फैक्ट्स ऐसे भी होते हैं, सबकी बात नहीं कर रहे, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके हिंदी का अर्थ, हिंदी के अर्थ में अगर उनके स्वर आ रहा है तो उसके हिसाब से लगा देते हैं। हाफ केजी ऑनियन, इसका क्या हुआ, आधा किलो प्याज, शायद ही आप लोगों को ये पता रहा। ओके, हाफ केजी ऑनियन, आधा किलो प्याज। अब जब इसका अर्थ में आया आधा किलो प्याज तो आया ना, आया उच्चारण में, और आ क्या है, स्वर है हिंदी का, इसीलिए हम यहां पर लगा देंगे। अब पता चला कि यहां अगर लगा तो क्यों लगा। अब यहां आप देख सकते हैं क्या लिखा है, वाह ओ लगा है, और वो के अनुसार आपको एन लगाना चाहिए। ठीक, लेकिन आप ऐसे ही समझिए ये वन हो जाएगा, ऐसे लिख जाएगा, वरना इसका सबसे बड़ा फैक्ट है हाफ एंड 1.5 केजी ऑनियन। अब बताइए 1 यानी 1 और हाफ केजी ऑनियन कितना हो गया, 1.5 किलो प्याज हो गया ना, 1.5 किलो प्याज। अब 1.5 किलो प्याज जब लिखेंगे तो आगे क्या आएगा, डाई। ओके, तो इस डा के हिसाब से हम क्या लगा देंगे, ये लगा देंगे। ऐसे ही आपने लिखा देखा होगा हिस्टोरिकल, सॉरी यहाँ पे ये लगेगा, एन लग गया था, उस ऐसे ही देखा होगा आपने हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल आपने हमेशा एन हिस्टोरिकल लिखा देखा होगा, एन हिस्टोरिकल लिखा देखा होगा, ये हिस्टोरिकल नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि इसका जब हिंदी में बात करते हो तो लिखा होता है ऐतिहासिक। ओके, और आगे क्या आता है इसके, ए आता है, और ये क्या है, स्वर है, और स्वर के साथ हम एन लगाते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 अपने दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि पेपर्स में जो खासकर जो कंपटीशंस पेपर होते हैं यही सब कॉन्सेप्ट उसमें जाकर फंसा देते हैं। ओके, कॉन्सेप्ट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इसके हमने कुछ 4-5 प्रैक्टिस सेट दिए हैं, ध्यान देना इस पर। देखिए कहां पे ये और एन लगाना है। ओके, यू आर यहां पे है अननोन। ओके, अननोन, अननोन आप ऐसे लिखेंगे। ओके, अननोन, आप मैंने बताया ना आपको प्रोनाउंसिएशन देखना है, उसका उच्चारण देखना है, पहले शब्द का उच्चारण देखना है। तो पहला शब्द उच्चारण क्या रहा है, आ रहा है।
हमने बताया हिंदी के स्वर, हिंदी का स्वर अगर आ रहा है तो आप एन लगाएंगे। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। यहाँ देखिए ई आ रहा है तो इंग्लिश का वॉवेल्स है ना, स्वर है, लेकिन इसको आप हिंदी में लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, यूरोपियन। तो क्या आ रहा है, या आ रहा है, तो या के अनुसार हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, सॉरी। ओके, दिस इज हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ऐतिहासिक इमारत, इसका उच्चारण क्या आ रहा है, ऐतिहासिक। ओके, तो ये क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है ना, तो ऐतिहासिक, उसके अनुसार क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ओके, हिज फादर, अब देखिए आपके अनुसार तो ये क्या है, एम आगे आ रहा है, कॉन्सोनेंट है, उसके अनुसार ये लगाना चाहिए, लेकिन नहीं, इसको आप लिखिए एम बी बी एस पूरा लिखेंगे, लेकिन हमें उससे नहीं मतलब है, हमें पहले शब्द के सॉरी वर्ड जो है अक्षर, उसके उच्चारण से मतलब है। आ रहा है ये, आप तुरंत क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। सीज, अगली, अगली आ लिखेंगे आप ना ऐसे, अगली आ रहा है यानी हिंदी का स्वर आ रहा है, तो आप क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। ये वीडियो जो है लंबी जा रही है, जो ज्यादा लंबा हो, ज्यादा एमबी की हो जाती है तो अपलोड होने में और आपको देखने दोनों में परेशानी होती है। ओके, तो ये समझ लीजिए आप पार्ट 1 है, पार्ट 1, और ये दा जो है अभी तुरंत आपको पार्ट 2 में बताया जा रहा है। ओके, तो आप पार्ट 2 का वेट कीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। ओके।